हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के 6 महीने हो चुके हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर देश कब तक बंद रह सकता है। धीरे धीरे सभी गतिविधियां खुल रही हैं। अब आ रहा है अनलॉक 4, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 सितंबर से देश में मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी और 21 सितंबर से सीमित संख्या में राजनीतिक रैलियां भी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 4 के नियम 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत जिन शहरों में मेट्रो चलती है, वहां के लिए अनलॉक 4 खुशखबरी लेकर आया है। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो शुरू हो जाएगी। मेट्रो पहले सीमित तादाद में चलेगी, धीरे धीरे मेट्रो की पूरी सेवा बहाल होगी। अनलॉक 4 में भी स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 9वीं से 12वीं के छात्र चाहें तो स्कूल जा सकते हैं। अनलॉक 4 की एक और बड़ी बात यह है कि 21 सितंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राजनीतिक रैलियां करने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि इन रैलियों में 100 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी, लेकिन जहां कोरोना के कंटेनमेंट जोन है, वहां राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी रहेगी। अनलॉक 4 के इस नियम का पहला असर बिहार में दिख सकता है, जहां विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का अधिकार फिर अपने हाथ में ले लिया है। अब कोई भी राज्य अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं कर सकता है। राज्यों को लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय की इजाजत लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर होगा। ममता बनर्जी जेईई और नीट परीक्षा का विरोध कर रही हैं। 13 सितंबर को नीट परीक्षा है, लेकिन उन्होंने 11 और 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। देश में अनलॉक 4 लागू होने के बाद ममता बनर्जी अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं कर पाएंगी। अनलॉक 4 में ओपन एयर थिएटर शुरू करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिनेमाघर और स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। पहले की तरह 2 राज्यों के बीच बस चलाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।